टीके लगा रहा। सॉरी वो दोनों मसला भी और डॉक्टर तमीज़ी साहब प्लीज आप आइए। हाँ डॉक्टर बाहर गाड़ी में कितना मौज अगर जो सदस्य मोहम्मद बिन बरसा से मरासिम बहुत पहले से मेन मरासिम जी हमने आज तक हमारे मुआशरे में यही देखने में आया है कि हम जब ये ऐसे समाजियात और अदब के तहत लिखा गया है, हालांकि मुसन्निफ ने इन कौशन मुनफरिद बनावन छे तसमें जो ज़बान हु सारी को अहम रो इशु सुदौर यथमस अंग्रेजी ज़बान फॉर सर्टेन रीजंस। इस किताब में जो मवाद आया है वो करीबन मेरी 45 साल तजुर्बात हैं जो मैंने अपने माशरे में शेयर किए। मैं बुनियादी तौर एक उस्ताद रहा हूँ, मुझे बच्चों ने पढ़ा है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और DSPs हैं और यूनिवर्सिटी में इस वक्त मेरे स्टूडेंट HODs हैं। तो मेरा लिखने का बहुत पहले से शौक़ रहा है। इससे पहले यहाँ आइए ना शमीम मोहम्मद शमीम साहब का जो छपता था उसमें भी मैं लिखा करता था। मेरे आर्टिकल्स आफ्ताब में भी छपे हैं, श्रीनगर टाइम में भी छपे हैं और ज़्यादातर तामिल इरशाद और चट्टान में मेरे मज़ामिन आए हैं। उन्हीं को मैंने असम्बल किया है इस किताब में। ये इसमें कुछ नए से मज़ामिन भी हैं और कुछ पुराने भी हैं। तो मेरा इस हवाले से अपने माशरे में रह रहे बच्चों से, जवानों से बड़ी अदब से गुजारिश है कि मौजूदा दौर में ये पढ़ाने का जो अमल है ये बहुत मादूम हो रहा है। बच्चे ज़्यादातर नेट पर अपना वक्त ज़्यादा सर्व करते हैं, टीवी पर, और आजकल जो ये फ़ोन आए हैं इसके साथ बच्चे ज़्यादा वक्त गंवाते हैं। मेरा उनसे बड़ा मुअद्दिबाना और मुशफ़िक़ाना मशवरा है कि वो किताब को पढ़ा करें। किताब एक बेहतरीन चीज़ है। हम किताब को फ़ोन पर भी पढ़ सकते हैं, मगर किताब जब कोई इंसान हाथ में लेता है तो उसका असर ही एक अलग शय होता है, वो इस फ़ोन के ज़रिए से हासिल नहीं हो सकता। तो मैं इस वक्त बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने जिन असाब को यहाँ बुलाया उन्होंने मेरी दावत पर लब्बैक कहा, वो यहाँ आए, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। इससे मुझे ये भी अंदाज़ा लग रहा है कि अभी हमारा माशरा पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें अभी हसास लोग भी रह रहे हैं। तो इस हवाले से मेरी जो ये किताब है ये माशरे, सियासी, समाजी, और इसमें करीबन 17 किताबों पर तबसरे आए, मबसूत तबसरे आए हैं। और इस हवाले से मैंने जो मेहनत की है तो मैं अपनी आप में खुशी महसूस करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मेहनत रायगार नहीं हो जाएगी। मैं आप मीडिया वालों की वसातत से ये एक नहायत अहम तकरीब है जिसका एहतमाम यहाँ इदारे तहक़ीक़ कश्मीर जो हंदवाड़ा की एक मकामी तंजीम है, अदबी मरकज़ कमराज का एक मुल्हिक यूनिट है, मुतहरिक यूनिट है, उसके एहतमाम से तकरीब हुई। एक उर्दू किताब की रस्म रौनुमाई जनाब गुलाम रसूल बाड़े साहब जो यहाँ की एक मशहूर शख्सियत हैं हंदवाड़ा के, तो उन्होंने ज़िंदगी भर जो कुछ भी लिखा है, हालांकि शगुफ़ उनका उर्दू ज़ुबान के साथ है और उसी में लिखते हैं, और तकरीबन 50-60 साल की जो उनकी तख्लीक़ात हैं उनको इसमें मुरतब करके शाया किया गया है। बड़ी ज़ख़ीम किताब है, खूबसूरत किताब है, और जब इस किताब को पढ़ा जाएगा तो इसमें कश्मीर का न सिर्फ एक समाजी जो मंजरनामा रहा है पिछली निसफ सदी के दौरान, वो जो उनके अपने मुशाहिदात हैं और फिर जो उनके अपने ख़यालात हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से, उन्होंने वो पेश करने की कोशिश की है। कोई भी किताब हो किसी भी ज़ुबान में लिखी जाए, उसकी अहमियत और अफादियत तब बढ़ती है जब उसका जो टारगेट क़ारीन जो होते हैं उसमें वो उसे पढ़े। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि कुतुब्बीनी का जो हमारा यहाँ का सिलसिला है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि इस किस्म की किताबें जब मंज़र आम पे आती है तो नए क़ारी भी पैदा कर लेती हैं। यही हम तवक्कुर रखेंगे कश्मीरी ज़ुबान के हवाले से भी, उसमें भी जो कुछ यहाँ के हमारे मकामी अदीब लिख रहे हैं
اس کو بھی پڑھا جانا چاہیے، اس پہ بات کی جانی چاہیے، چاہے وہ شاعری میں ہو، نثر میں ہو، فکشن میں ہو، ناول میں ہو۔ یہ سارا کچھ ایک مصنف اس لیے کرتا ہے کہ یہ جو اس کے قارئین ہیں وہ اسے پڑھیں اور اس سے متاثر ہو، ایک بہتر سماج جو ہے وہ ہم اس کی ترتیب ہو، ایک اخلاقیات کے حوالے سے، اقدار کے حوالے سے ہمارے سماج میں بہتری ہو، اور ہمارے جو مسائل ہیں، جو اجتماعی سطح کے معاملات ہیں، اس میں اس قسم کی تخلیقات اور اس قسم کی کاوشیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ ایک مسائل کا حل بنیادی طور پہ کسی شخص کے پاس نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک ایٹیٹیوڈل لیول پہ جو آپ کا ایک نفسیاتی سطح پہ ایک سماج کا بھی نفسیات ہوتا ہے، اس کو بہتر بنانے میں کتابوں کا ایک بڑا اہم رول ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ یہ کتاب پڑھی جائے گی اور اس پہ آنے والے دنوں میں اور بھی بات ہوگی، اور کچھ لوگ اس سے متاثر ہو کے شاید